मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम, उसको लैब में एक्सप्लेन करेंगे कि जो हम थ्योरेटिकली पढ़ते हैं वो लैब में प्रूफ कैसे होता है। तो पहले तो थ्योरेटिकली उसको देखते हैं कि मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम, मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम ये कहती है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम जिसमें दो पॉइंट्स हैं, सपोज ए और बी, अगर ए पॉइंट पे लोड अप्लाई करें पी इंटेंसिटी का, पी किलोमीटर, तो बी में ऐसा डिफ्लेक्शन होगा। यहाँ के इस पॉइंट पे जो डिफ्लेक्शन है उसको डेल 1 से डिनोट करते हैं और बी पे जो डिफ्लेक्शन है उसे डेल 2 से डिनोट करते हैं। तो अगर यही लोड यहाँ ट्रांसफर कर दें इस पॉइंट पे, नेक्स्ट डायग्राम में वो लिखते हैं, ये पॉइंट और अगर हम यहाँ पे ट्रांसफर करते हैं सेम लोड को, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। एग्जांपल 10 किलोमीटर अगर यहाँ अप्लाई हो रहा है तो 10 किलोमीटर यही यहाँ अप्लाई करें, तो अब जो डिफ्लेक्शन होंगे उनको हम डेल 1 डैश और डेल 2 डैश से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम के अकॉर्डिंग डिफ्लेक्शन एट बी ड्यू टू लोड एट बी इज इक्वल टू डिफ्लेक्शन एट ए ड्यू टू लोड P at B. That means del 2 is equal to del 1 dash, ठीक है। और इसी को हमें इंस्ट्रूमेंट के साथ प्रूव करना है। चलिए चलते हैं और इसको प्रूव करके देखते हैं इंस्ट्रूमेंट के साथ। ये है apparatus, मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम apparatus, जिसकी हेल्प से हम अभी जो हमने स्टेटमेंट पढ़ा उसको प्रूव करना है, ठीक है। तो ये एक बीम है, ठीक है, और इस बीम की ये सपोर्ट्स है और ये है उसका सिस्पान, ठीक है। और दो पॉइंट एज्यूम करते हैं, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी, ठीक है। दोनों ही सपोर्ट से 20-20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी। जब हम बी पे लोड अप्लाई करें तो ए पे जो डिफ्लेक्शन होगा उसको नोट कर लेंगे, और जब हम ए पे लोड अप्लाई करेंगे तो बी पे जो डिफ्लेक्शन होगा उसको नोट करेंगे, और दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। तो पहले हम बी पे लोड अप्लाई करते हैं, ये 1 kg का लोड हम बी पे अप्लाई कर रहे हैं, ये डायल गेज है। और डायल गेज में जब हमने लोड अप्लाई नहीं किया था, जब लोड अप्लाई नहीं किया था तब ये जो निडल है वो इस डिवीज़न पे थी, और जब हम लोड अप्लाई करते हैं तब निडल 2 डिवीज़न आगे बढ़ती है, ठीक है। तो 2 डिवीज़न नीडल आगे बढ़ती है, ऐसा ही होना चाहिए। जब हम यहाँ लोड अप्लाई करें तो डायल गेज में 2 डिवीज़न यहाँ भी नीचे होने चाहिए। तो यहाँ लोड अप्लाई करके देखते हैं, ये डायल गेज को ट्रांसफर करते हैं हम बी पॉइंट पे, डायल गेज बी पॉइंट पे ट्रांसफ़र हुआ और बी पॉइंट पे ट्रांसफ़र हुआ तो डिवीज़न यहाँ पे है, इसको दो डिवीज़न आगे ये 2 डिवीज़न आगे होगा जब हम लोड अप्लाई करेंगे ए पे, ठीक है। तो हम अब लोड अप्लाई कर रहे हैं 1 kg का ए पे, और अब ये 2 डिवीज़न यहाँ आगे आ गया। हैंस इट इज़ प्रूव्ड कि डिफ्लेक्शन इस पॉइंट पे यहाँ पे लोड की वजह से, और डिफ्लेक्शन इस पॉइंट पे यहाँ पे सेम लोड की वजह से